माफ कीजिएगा, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। परिहान नाम है उसका। उनके साथ हादसा हुआ था, इसलिए यहाँ लाया गया है। साथ आइए। रिशाद सर, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। प्लीज हमें जवाब दीजिए। इधर आइए, प्लीज कुछ बताइए। मैम प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें, यहाँ हॉस्पिटल है, प्लीज। थैंक यू। परिहान यशरान किस रूम में है? मिसेस परिहान को डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं। वो कैसी है? मिसेस लिमान को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, वो अब खतरे से बाहर हैं। आप यहाँ साइन कर दें सर। शम्सी आपके कौन लगते हैं? वो दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई बुरी खबर है क्या? उनकी डेथ हो गई है। ये क्या करिए आप? लिमान साहबा कहाँ है? वो कमरे में है, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। आ जाएं। कहाँ है वो लोग? परेशान मत हो, वो बराबर वाले कमरे में है। डॉक्टर्स उनका चेकअप कर रहे हैं अभी। शम्सी ठीक है? हाँ वो भी ठीक है, फिक्र मत करो। लिमान चले जाओ तुम। परिहान, वो तो नहीं आ रही थी तुम्हारे साथ, फिर क्यों आ गई वो? फोन किया था, उसने कहा वो भी चलेगी। तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं तो मगर ये सब कैसे हुआ? क्या तुम लोग अपनी गाड़ी में आ रहे थे? हम लोगों ने एयरपोर्ट से गाड़ी किराए पे ली थी। शम्सी ने इस्तांबुल में ही बुक करवा ली थी वो। जब हम पहुंचे तो गाड़ियां इंतजार कर रही थी, हम उसमें आ रहे थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? गाड़ी में खराबी हो गई थी या सड़क पर कुछ हो गया था? शम्सी ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रैफिक में घुसा दी थी। इसका मतलब गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। हमारी लड़ाई हो रही थी। क्या? मैंने उसको बताया था कि मैं अदालत में सब कुछ कह दूंगी, और फिर हमारी बहस शुरू हो गई। हाँ, शम्सी ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रैफिक में डाल दी, और कुछ याद नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा। डॉक्टर साहब, शम्सी कैसा है? और परिहान साहिबा की कुछ हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया था, हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ी है। आप उनके शौहर? जी, परिहान का शौहर हूँ। क्या आपके सर में अभी भी दर्द है? आपकी एमआरआई तो बिल्कुल ठीक आई है, टकराव की वजह से कुछ चोटें लगी हैं बस। जब दवा अपना असर दिखाना शुरू करेगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे मेरा शौहर कैसा है? लिमान साहिबा, हमने पूरी कोशिश की है। हमें बेहद अफसोस है कि हम उन्हें बचा नहीं सकते। यहाँ पहुंचने से पहले ही हमें बहुत देर हो गई। आप सब्र से काम लें। अल्लाह आपको हौसला दे। जी अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। मुकद्दस कितान जी। मैं यहाँ हूँ। चलो मुकद्दस, जाओ, तुम्हारी बारी आ गई। या खुदा मेरी मदद फरमा। डरने की जरूरत नहीं, जो सच है वो बता दें। सच की ही जीत होगी। आइए। सबसे पहले आपका तारुफ। क्या आप मुकद्दस कितान जी हैं? जी जनाब। वालदा का नाम? फरीद है। बाप का नाम? मामद। आपका शनाख्ती कार्ड? ये किस लिए आया है यहाँ पर? हाँ, इसको तो कोई गवाही नहीं देनी। ये मेरी वजह से आया है। मुझे इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। हमेशा शक रहा है मुझे इस पर।
दोगला आदमी है ये। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे डैड ने मरने से पहले इसको फ़ोन किया था और इसे ताकीद की थी कि यशरांस के खिलाफ मेरी हिफाजत करे। ये सिर्फ मुझे किसी मुश्किल से बचाने की कोशिश में है और कोई बात नहीं। अजीब बात है। चलो। क्या बात है मुस्तफ़ा? हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। जी, आप बताना चाहेंगे कि आपका मुद्दई आलिया से क्या मैं ताल्लुक है? फातिमा गुल की भाभी हूँ, इसके भाई की बीवी हूँ। आपको पिछली पेशी पे भी बुलाया गया था। जी मैं आ नहीं सकी थी। आप उस वाकये के बारे में क्या जानती हैं? करीम के अलावा इन दोनों आदमियों ने फातिमा गुल को रेप किया था। सबसे पहले ये बात फातिमा गुल ने मुझे बताई थी। तुम्हारे बयान की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानती हो। वो लोग इसे झूठा इल्जाम साबित कर देंगे। ये बात तुमको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ। मेलतम, इधर आओ, इधर आओ। मुकद्दस खातून सब कुछ बता रही है उन्हें। मुझे यही उम्मीद थी। नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ, काफी वक्त लगेगा भी। हसीर साहबा के क्या हाल है? अभी भी तबीयत खराब है उनकी? ख्याल रखना जरा, अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह हम कल तक वापस आ जाएंगे। आज रात हम फरतीन साहब के साथ होटल में ही ठहरेंगे। करीम के सब घर वाले साथ होंगे। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊं तो फिर तुम जा सकते हो। ठीक है, जब यहाँ काम खत्म हो जाएगा तो मैं फोन कर दूंगा। जी जनाब, मैं पुलिस के साथ जाए हादसा पर गई थी। जब मुझे वहां पर वो अंगूठी मिली तो मैंने सोचा मैं इसे बेच दूंगी और इसे छुपा लिया, मगर मेरे इरादे में बदनीयती नहीं थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अंगूठी इस हादसे का सबूत होगी। फिर मैंने अंगूठी के अंदर इसकी मंगेतर का नाम लिखा हुआ देखा। फिर मुझे पता चला कि फातिमा गुल के साथ किसने क्या किया है। क्या उसके बाद वो अंगूठी आपने पुलिस के हवाले की थी? नहीं। क्यों? मैं इन पर इल्ज़ाम लगाने से पहले जाकर सच मालूम करना चाहती थी, और इन लोगों ने मेरे सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था योर ऑनर। काश मैं वहाँ कभी ना गई होती, मगर उस वक्त तक देर हो चुकी थी। इन लोगों ने मुझे बेहद डरा दिया था और मुझे रिश्वत भी दी इन्होंने। एतराज है हमें जनाब अली। आप दखलंदाजी मत करें, आप अपना बयान जारी रखें। योर ऑनर, इन लोगों ने मुझे बहुत धमकियां दी और मैं अकेले इन सब का सामना करने से कासिर थी। मुझे लगा जैसे ये लोग इंतकामन हमारी जिंदगियां तबाह कर देंगे। बहुत ताकतवर लोग हैं ये। मैं बहुत तन्हा थी, डरी हुई थी मैं रिशात यशरान से, इसीलिए मैंने अंगूठी के एवज रिश्वत ले ली। इस बात का मुझे शदीद पछतावा है, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद मैंने फातिमा गुल को करीम से शादी करने पर मजबूर किया। मुझे लगा ये वाहिद तरीका है जिसके जरिए वो अपनी इज्जत बचा सकती है। और इन दोनों की शादी करवाने में मुनीर टेल्सी ने मेरी मदद की। इसने कहा कि अगर ये शादी ना हुई तो यहाँ खून की होली खेली जाएगी।